याद कीजिए, आज से कितने 100 वर्षों तक दलितों की क्या स्थिति थी। जब चलते थे तो कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि पीछे जो है कदम का निशान नहीं लगे। सामने मटका डाला जाता था, क्योंकि पसीना जो है वो मटका में गिरे, थूक भी उसको उसी में डालना है। स्तन पे टैक्स लगता था ट्रैवनकोर में, तो उससे आजादी दिलाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। देश के बहुजनों को, देश के दलितों को, देश के पिछड़ों को उन्होंने हक और अधिकार दिया। तो मैं तो कहता हूं कि चलाओ गोली, सीना खुला हुआ है, जब तक दम में दम है, जान में जान में, जान में जान है। हम आपकी बहुजन का आवाज जो है वो बन के बोलते रहेंगे। और 13 तारीख को रचना पासवान की हत्या कर दी गई। रोहतास में 16 वर्षीय रचना के इसके नीचे जला दिया गया, बदन को मार करके गांव में उसके घर के पास फेंक दिया गया। 14 तारीख को 13 वर्षीय बच्ची कोमल पासवान की गाड़ी चला करके उसके पड़ोसी ने हत्या कर दी। आज भी दोनों के परिजन जो हैं कभी एसपी के यहाँ, कभी डीएसपी के यहाँ, कभी डीआईजी के यहाँ चक्कर चला रहे हैं और पुलिस उसको जो है दबाने का प्रयास कर रही है। सिवान में एक व्यक्ति को लटका दिया गया क्योंकि अंबेडकर जयंती वो धूमधाम से मना रहा था। तो क्या है, आज भी 74-75 साल बाद जिस आदमी ने संविधान रचा, जिस आदमी ने संविधान का निर्माण कराया, आज देश संविधान से चल रहा है और उनका नाम लेने पे हत्या कर दी जा रही है। बाबा साहब क्या सिर्फ दलित समाज के थे? जहां भी दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, जो भी शोषित लोग हैं, अगर उन्हें जरा सा भी 1% लगता है तो आइए, बौद्ध धर्म में आपका स्वागत है, जो पीस शांति का धर्म है, और इस तरह की चीजें वहां पे नहीं होती है। तो अगर आपको आपके अधिकार नहीं मिलेगा, या तो तुम लड़ो और गोली खाने को तैयार रहो। पार्टी के चिराग पासवान साथ ही में गठबंधन है, फिर भी जो है इस पे नहीं बोलते कि कहा आप इसे बोले मांझी जी। अरे वो सबको आत्मसम्मान और स्वाभिमान नाम का चीज ही नहीं है। ये चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को सुबह शाम गालियां निकालते थे, उनके विरोध में बोलते थे, आज सत्ता के लिए साष्टांग दंडवत हो गए हैं। तो इनसे क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा? लगातार बिहार ही नहीं, पूरे भारत में जिस तरह से दलितों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसा कई मामले जो है सामने निकल करके आ रहे हैं, जिसमें जो है दलित समाज को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। कभी जो है घोड़ी चढ़ने पर दूल्हे को मारा जा रहा है, तो कहीं बारात रोक दी जा रही है, तो कहीं कुछ। अभी हाल फिलहाल में जो है आगरा से मामला निकल करके आया है, जहाँ पर जो है दूल्हे को शादी के बाद जो है मंदिर में पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, तो उसके बाद दूल्हा जो है और मजार में जो है घुस करके और वहाँ पर पूजा पाठ करता है। हमारे साथ बिहार के कांग्रेस नेता आदित्य पासवान है, बातचीत करेंगे इसी मसले पर। सर, लगातार जो दलितों पे सोशल जुर्म, अत्याचार बिहार में नहीं पूरे भारत में लगातार बढ़ते जा रहा है, क्या कहिएगा? अभी हाल फिलहाल में घटना है कि मंदिर में जाने से रोक दिया गया दलित समाज को। देखिए, ये बहुत अफसोसजनक घटना है और पूरे देश में, आज के डेट में पूरे देश में इस दलित शोषण, दलित उत्पीड़न, पिछड़ा का उत्पीड़न, उसका एपिसेंटर बिहार है। आपने जैसे बताया आगरा में जो केस हुआ अभी, ये बड़े अफसोसजनक बात है कि आज देश को आज़ाद हुए 74-75 साल हो गए, संविधान से देश चल रहा है, और आज भी इस तरह के वाक़यात देश में हो रहे हैं कि एक दलित व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी करने जा रहा है तो उसे इस तरह का व्यवहार उसके साथ किया रहा है और उसे मस्जिद में जाके फिर पूजा करना पड़ रहा है। तो ये बड़े ही अफसोस की बात है। आज देखिए बिहार के भोजपुर में क्या हुआ। बबलू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य था, उसने गोलियां चलाई बारात पर, क्योंकि बारात गुजर रही थी, इसको गाड़ी निकलने के लिए इसको जगह नहीं दी। तो ये कोई रीजन है आप किसी पे गोली चला देंगे? चार लोग सर उसमें जान गई है और कई लोग घायल हैं। पिछड़े समाज के लोग वहाँ पे शादी में अपनी बारात से जा रहे हैं, आप इस तरह से गोली चला के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। सोचिए कि उस परिवार में कैसा कोहराम मचा हुआ होगा। तो जल्द से जल्द बिहार सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। हमें उम्मीद नहीं है कि कार्रवाई होगी इस पे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति ने किया है और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है कि अपने लोगों को चाहे वो कितना भी क्राइम करे, कितना भी बड़ा जुर्म करे, वो बचाती है। और पूरे बिहार में आज दलित उत्पीड़न, दलित शोषण, हमारे नौजवान दलित भाइयों की हत्या, हमारे दलित समाज के बहनों का यौन शोषण, बलात्कार करके उनकी हत्या लगातार हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। हम आंदोलन करते हैं, हम दबाव देते हैं, तो वहाँ पे पुलिसिया कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन उसके बाद भी ढुलमुल रवैया रहता है। हमें लगना पड़ता है उसमें, तब जाके न्याय कहीं मिलता है। 13 तारीख को रचना पासवान की हत्या कर दी गई। रोहतास में 16 वर्षीय रचना के इसके नीचे जला दिया गया, बदन को मार करके गांव में उसके घर के पास फेंक दिया गया। 14 तारीख को 13 वर्षीय बच्ची कोमल पासवान की गाड़ी चला करके उसके पड़ोसी ने हत्या कर दी। आज भी दोनों के परिजन जो हैं कभी एसपी के यहाँ, कभी डीएसपी के यहाँ, कभी डीआईजी के यहाँ चक्कर चला रहे हैं और पुलिस उसको जो है दबाने का प्रयास कर रही है। तो पूरे बिहार में ये हो रहा है। अभी सीतामढ़ी में 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती पे जय भीम अवधेश पासवान कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई गोली मार करके। मैं वहाँ गया, माहौल वहाँ शांत था। जाके एसपी, डीएसपी, एसडीओ थाना में जाके सब चीज कराया, तब जाके मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हुई, छापेमारी शुरू हुई। सिवान में एक व्यक्ति को लटका दिया गया क्योंकि अंबेडकर जयंती वो धूमधाम से मना रहा था। तो क्या है, आज भी 74-75 साल बाद
जिस आदमी ने संविधान रचा, जिस आदमी ने संविधान का निर्माण कराया, आज देश संविधान से चल रहा है और उनका नाम लेने पे हत्या कर दी जा रही है। बाबा साहब क्या सिर्फ दलित समाज के थे? बाबा साहब क्या सिर्फ पिछड़ों के थे? बाबा साहब पूरे देश के थे। बाबा साहब पूरे सर्व समाज के थे। बाबा साहब ने रिजर्व बैंक का गठन किया, महिलाओं को शक्ति दी, महिलाओं को अधिकार दिया, युवाओं को अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, और इस तरह से। लेकिन बाबा साहब से चिरते क्यों हैं ये लोग सर? भाई बाबा साहब तो सभी के जो आइडियल हैं, सदियों से जो शोषण किया गया दलित समाज और बहुजन समाज का, याद कीजिए आज से कितने 100 वर्षों तक दलितों की क्या स्थिति थी। जब चलते थे तो कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि पीछे जो है कदम का निशान नहीं लगे, सामने मटका डाला जाता था क्योंकि पसीना जो है वो मटका में गिरे, थूक भी उसको उसी में डालना है। स्तन पे टैक्स लगता था ट्रैवनकोर में, तो उससे आज़ादी दिलाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। देश के बहुजनों को, देश के दलितों को, देश के पिछड़ों को उन्होंने हक और अधिकार दिया। हिस्सेदारी के लिए, लड़ने के लिए संविधान ने प्रावधान दिए। तो बाबा साहब वो हस्ती थे, वो शख्सियत थे जिन्होंने हक और हिस्सेदारी दिया। तो ये जो हिस्सेदारी है यही पसंद नहीं है, क्योंकि जो 10-15% लोग जो हैं वो चाहते हैं कि 85% का जो हिस्सा है वो मारे और उनकी जगह बैठे रहें। और आज जो हिस्सेदारी की बात शुरू हो गई है, आज जो हक और हिस्सेदारी की लड़ाई शुरू हो गई है, जो हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, तो गोलियां बरसाई जा रही है। आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं सर, इधर जीतनराम मांझी का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आप ही का समाज दलित समाज से हैं। अरे कोई अगर मानसिक रूप से बीमार है तो उसको डॉक्टर का इलाज करा, इसके पास जाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले उन्हें आरक्षित सीट से जो जीते हुए हैं और मंत्री जो बने हुए हैं इस्तीफा दें, बेटे से इस्तीफा दिलवाएं, समधन से इस्तीफा दिलवाएं, बहू से इस्तीफा दिलवाएं और जाएं जनरल सीट से लड़ें। यही जीतनराम मांझी हैं जो उनके खुद के समाज के आदमी को आज से 6 महीने पहले दोनों हाथ काट दिया गया, न्याय के लिए आवाज उठाया था। तो जीतनराम मांझी जी खामोश थे क्योंकि वो किसी सामंती प्रकृति के लोग ने किया था और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको बोलना पड़ता। तो कैसे देखिए कि साष्टांग दंडवत हैं ये लोग सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने। चिराग पासवान साथ ही में गठबंधन है, फिर भी जो है इस पे नहीं बोलते कि काहे आप इसे बोले मांझी जी। अरे वो सबको आत्मसम्मान और स्वाभिमान नाम का चीज ही नहीं है। ये चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को सुबह शाम गालियां निकालते थे, उनके विरोध में बोलते थे, आज सत्ता के लिए साष्टांग दंडवत हो गए हैं। तो इनसे क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा? संतुलन पर सवाल उठाते थे। कितनी बार कहा है कि भाई मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि मानसिक संतुलन सही है कि नहीं है, बीमार आदमी को कैसे बिहार का कमान मिला हुआ है। तो वैसा आदमी सत्ता के लिए जब साष्टांग दंडवत किया हुआ है तो उसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। आते हैं सर आगरा वाले मामले पे। वह जो दूल्हा था वो चिल्ला करके बोल रहा था कि हम हिंदू जन्म लिया है, मेरा मतलब कि हम जो हिंदू समाज में जब हम जन्म लिए तो क्या हम गलती कर दिए कि जो हमको मंदिर में जो घुसने का जो इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। भाई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि मेरे जन्म पे मेरा अधिकार नहीं है कि मैं किस जाति में पैदा लिया हूँ, मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं मरूंगा किस जात में ये मेरे अधिकार का है। और उन्होंने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया, बुद्धिज्म को अपनाया। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि जहाँ भी दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, जो भी शोषित लोग हैं, अगर उन्हें जरा सा भी 1% लगता है तो आइए, बौद्ध धर्म में आपका स्वागत है, जो पीस शांति का धर्म है और इस तरह की चीजें वहां पे नहीं होती है। तो अगर आपको आपके अधिकार नहीं मिलेगा, या तो तुम लड़ो, या तो लड़ो और गोली खाने को तैयार रहो, क्योंकि आज गोली खाओगे तो कल की पीढ़ी जो तुम्हारी है वो सीना तान के चलेगी। तो मैं तो कहता हूँ कि चलाओ गोली, सीना खुला हुआ है, जब तक दम में दम है, जान में जान है। हम आपकी बहुजन का आवाज़ जो है वो बन के बोलते रहेंगे और आप हमारी आवाज़ को दबा सकते नहीं है। इसलिए मैं समाज को कहना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं लड़ेंगे आज तो कल आपका जो है वो स्वर्णिम नहीं होगा। आज लड़िएगा तो कल आपके आने वाले जो है। आप ये बोल रहे हैं जब भी एट्रोसिटी का मामला होता है आप जाते हैं, हमेशा जाते हैं, तो अकेले जो है आप कहाँ जाइएगा ये बताइए? जहाँ संभव होगा जा ही रहा हूँ मैं। कब तक? जब तक न्यायिक प्रक्रिया में ये चीज़ बंद नहीं होगी, जब तक हम अपनी आवाज़ को बढ़ाते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे और लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे कि साथ में आइए और इसके खिलाफ में संगठित और एकत्रित होइए। याद कीजिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1942 में ही कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। क्यों कहा था? क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले समय में संविधान में जो अधिकार उन्होंने दिया है दलितों को, बहुजनों को, वो उस पर आक्रमण होगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि पहला चीज कहा था कि शिक्षित बनोगे तभी संगठित हो पाओगे, एकत्रित होकर के संघर्ष कर पाओगे। तो आज वही जरूरत है कि संगठित होइए, शिक्षित होइए और संघर्ष कीजिए, क्योंकि आज अब अगर संघर्ष नहीं कीजिएगा तो कल जो है आपकी आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरह से आपका आने वाली पीढ़ी का शोषण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, तो हमारे साथ आदित्य पासवान थे, बिहार कांग्रेस नेता। इन्होंने साफ तौर पे जो है, जो दलित एट्रोसिटी लगातार बढ़ते जा रही है, कभी पानी पीने पे, कभी घोड़ी चढ़ने पे, कभी बारात निकालने पे जो है मार दिया जा रहा है, दलितों को जो है मुरली गाय की तरह काट दिया जा रहा है, उस पर जो है इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया। आप इन सब प्रतिक्रिया के बारे में क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हल्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।